मुझसे कई लोगों ने पूछा, स्वामी जी आपने भारत में बनाया हुआ इतना बड़ा साम्राज्य क्यों छोड़ दिया और कहीं एक कोने में बैठे हैं इतने सालों से? एकदम स्पष्ट रहें, 3 साल हो चुके हैं मुझे भारत छोड़े हुए, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। ये 3 साल सार्थक रहे हैं क्योंकि मैंने सबसे पहले कानूनी रूप से सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्थान की नींव रखी है। न केवल मेरे पास अभियोजन से मुक्ति है और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सुरक्षा और संरक्षण भी है। संप्रभु भूमि जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और कई जगहों पर दूतावास का दर्जा, यहां तक कि 1 से अधिक स्थानों पर संप्रभु भूमि भी। ये 3 साल सार्थक हैं क्योंकि जो काम पहले होने चाहिए थे वो पहले हुए, सही काम पहले किए गए। हमारा भविष्य उज्जवल है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या इसका भी वैसा ही अंत होगा जैसा हुआ था, जो आसाराम बापू के संगठन के साथ किया गया, जो संत रामपाल के तंत्र के साथ किया गया, जो राम रहीम के तंत्र के साथ किया गया, जो इन पालघर साधुओं के साथ किया गया और जो कांची मठ के साथ किया गया? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सही काम पहले किए हैं। कृपया अपने व्यस्त दिन में से थोड़ा सा समय निकालें, अध्ययन करें कि पिछले 100 वर्षों में प्रत्येक हिंदू तंत्र को किस तरह प्रताड़ित किया गया है। ध्यानपूर्वक सुनिए, चाहे कांची मठ हो या आसाराम बापू हो या फिर राम रहीम या संत रामपाल या शिव शंकर बाबा, ये सभी लोग और इनके संगठन बहुत कड़ी मेहनत और लगन के साथ लगातार अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। उन्होंने हिंदू तंत्र को मधुमक्खी के सुंदर छत्ते की तरह बनाया, लेकिन बस कोई चोर आता है और सब कुछ लूट कर ले जाता है। लेकिन फिर से आप हिंदू लोग कड़ी मेहनत करेंगे और इसे छत्ते की तरह बनाएंगे, फिर कोई और आकर चोरी कर लेगा। एकदम स्पष्ट रहें, मुझे इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप से निर्णय लिया, मैं पहले किला बनाऊंगा, पत्थर का एक मजबूत किला, फिर मधुमक्खी का छत्ता बनाऊंगा ताकि वह हमेशा बना रहे और हमेशा काम करता रहे। हिंदू स्वर का हमेशा समर्थन करें, हिंदू पारिस्थितिकी तंत्र को हमेशा जीवित रखें, बिल्कुल स्पष्ट रहें। मैं इस रहस्य को समझ गया। मैंने 16 साल की उम्र में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था। 10 वर्षों के भीतर 25 की उम्र तक मैं समझ गया था, एक उचित सुरक्षा प्रणाली बनाए बिना मैं और मेरे सन्यासी जो भी कड़ी मेहनत करेंगे और बनाएंगे, वह मधुमक्खी के छत्ते की तरह होगा। जब कांची शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया था तो मुझे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ, वह संस्थान जिसके पास सभी मुकदमों से विशेष छूट थी, उसने यह छूट ठीक लगभग 2 पीढ़ी पहले खो दी थी, जब तक भारत ने धर्मनिरपेक्ष संविधान को पूरी तरह से नहीं अपनाया था। उस समय कांची मठ, मदुरई अधीनम और उन सभी के पास ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश काल तक लिखित रूप में कानूनी रूप से वैध सभी मुकदमों से छूट प्राप्त थी। सिर्फ 2 पीढ़ी। अब उन गुरुओं पर मुकदमा चलाया जा रहा है, कानूनी दांव पेच खेले जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर हर तरफ से मुकदमे किए जा रहे हैं। बेशक कांची शंकराचार्य ने अपनी पूरी बेगुनाही को अदालत में साबित किया और फिर बाहर आ गए, लेकिन उस संगठन का क्या हुआ? उस मठ का क्या हुआ? उनका खुद का क्या हुआ? क्या वह फिर से खड़े हो पाए? आपराधिक रूप से लापरवाह हिंदुओं में उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए कृतज्ञता नहीं थी। आपराधिक रूप से लापरवाह हिंदू यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि हिंदू विरोधी असली हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि वह हिंदुओं के लिए खड़े हुए और अपनी गर्दन आगे की, उनका सिर काट दिया गया। देखिए, असल में मैं आपको बताता हूं, मुझे इस सच्चाई का एहसास हुआ। अगर मैं एक उचित वैध किला नहीं बनाता हूं, भले ही मैं 100 वर्षों तक काम करूं और हिंदू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या हुआ होता। मैं बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूं। मैं अपने सभी प्यारे शिष्यों को बताना चाहता था, मेरे सभी शिष्य ध्यान से सुनो, मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। आप सभी के लिए मेरे पास जो खुशखबरी है वह यह है कि परम शिव की कृपा से हमारे पास पहले से ही एक संप्रभु क्षेत्र है कैलासा के लिए 1 से अधिक स्थानों पर, और कैलासा के लिए कई देशों के साथ राजनयिक संबंध, और मैं सुरक्षित हूं। हम हमेशा के लिए सुरक्षित रहने वाले हैं।
यही खुशखबरी मेरे सभी शिष्यों के लिए है। तो आपका सारा प्रयास जो आप सब लगा रहे हैं, समय, खजाना, प्रतिभा और इस कैलासा का निर्माण हमेशा के लिए उपयोगी होगा। इसे कोई हाईजैक या नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक उचित नींव सुरक्षा किला बनाया, फिर निर्माण शुरू किया मधुकोश का। मैंने सबसे पहले सबसे जरूरी काम किया। बहुत स्पष्ट रहे, बहुत स्पष्ट रहे। सबसे पहले सबसे जरूरी काम